हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बोथ डीप नेक ब्लाउज, यानी कि फ्रंट और बैक बोथ हमारा डीप नेक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक की ड्राइंग की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फ्रंट है वो स्वीट हार्ट नेक रहेगा और बैक हमारा वी लीफ नेक रहेगा और बैक हमारा ओपनिंग है। फ्रंट में हमारा प्रिंसेस कट रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप की हमारी ब्लाउज है, उसका हम ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग ये सब हम सीखने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बॉडी मेजरमेंट लिखा है। ब्लाउज की लेंथ, जो हमारा फ्रंट का लेंथ है वो फुल शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर टू एपेक्स, एपेक्स टू एपेक्स, फ्रंट नेक डीप, यानी कि यहाँ पे हमारा जो फ्रंट का नेक डीप है वो कितना है। बैक बेल्ट, यानी कि ये हमारा बेल्ट कितना हमें रेडी चाहिए। रेडी शोल्डर, मतलब यहाँ पे जो हमारा शोल्डर ब्लाउज पूरा स्टिच होके रेडी होता है तब यहाँ पे हमें जितना शोल्डर मिलता है उसको हम रेडी शोल्डर बोलते हैं। बैक की लेंथ, स्लीव की मोरी। ठीक है, तो ब्लाउज की हमारा बोथ डीप नेक ब्लाउज है, इसके लिए हमें इतना ब्लाउज का मेजरमेंट चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है शोल्डर माइनस चार्ट। अब देखो, आपको ये बात क्लियर कर लेनी है कि जब भी हमारा कोई भी नेक फ्रंट में डीप है या बैक में डीप है या फ्रंट एंड बैक दोनों डीप रहेगा तभी हमें शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना ही रहेगा। ठीक है, और शोल्डर माइनस चार्ट यूज कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब डिटेलिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। शोल्डर माइनस चार्ट, अब यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों डीप ही है तो इसके लिए हमें फ्रंट और बैक दोनों में हमें शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना रहेगा। इसके लिए हमें 3 मेजरमेंट चाहिए, रेडी शोल्डर, नेक डीप, नेक शेप। तो फ्रंट का हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, नेक डीप है हमारा 6 इंच, नेक शेप है हमारा स्वीट हार्ट नेक। वैसे ही हमें बैक का भी लिख देना है। ठीक है, अब देखो बैक में हमें नेक डीप कैसे निकालना है। तो देखो, बैक और फ्रंट दोनों में लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि फ्रंट का जो हमारा बॉडी शेप है वो शेप में होता है, इसके लिए हमारा फ्रंट की जो लेंथ है वो ज्यादा होती है और बैक का जो हमारा बॉडी शेप है वो स्ट्रेट रहता है, इसके लिए हमारा जो ब्लाउज का लेंथ है बैक का वो फ्रंट से कम है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको पहले तो आपको बेल्ट डिसाइड कर देना है कि आपको यहाँ पे बेल्ट कितना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे बेल्ट 3 इंच का मुझे रेडी चाहिए, तो जो हमारी बैक की लेंथ है वो है 14.5 इंच, उसमें से मैं जो हमारा बेल्ट है उसको मैं माइनस कर दूंगी। बेल्ट है हमारा 3 इंच, तो हमें जो भी आंसर मिलेगा वो हमारा बैक का नेक डीप मिलेगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। जितनी आपकी बैक की लेंथ है उसमें से आपको ये बेल्ट है उसको माइनस कर देना है, जो भी आंसर आएगा वो आपका नेक डीप रहेगा बैक का। ठीक है, तो 11.5 इंच, तो मैंने यहाँ पे नेक डीप लिखा है 11.5 इंच और नेक शेप है हमारा वी लीफ नेक। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद शोल्डर माइनस चार्ट आपको देखना रहेगा, तो शोल्डर माइनस चार्ट कैसे देखना है वो भी मैं आज आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, इसका मैंने डिटेलिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो आप वहां जाके भी देख सकते हो। अब देखो, यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच वाला जो हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है रेडी शोल्डर 2.25, 2.5 इंच, 2.75 जी, इतने में आपका रेडी शोल्डर आ रहा है तो आपको ये शोल्डर माइनस चार्ट देखना रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि नेक डीप और नेक शेप। तो हम फ्रंट का पहले देखते हैं, तो नेक डीप है हमारा 6 इंच और नेक शेप है स्वीट हार्ट नेक। तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि नेक शेप आपका कहाँ पे आ रहा है, तो हमारा नेक शेप है स्वीट हार्ट नेक, तो ये हमारा नेक शेप रहेगा। और नेक डीप, तो यहाँ पे नेक डीप लिखा है 6 to 7 इंच, तो ये वाली लाइन हम देखेंगे और ये स्वीट हार्ट नेक, नेक शेप स्वीट हार्ट नेक है उसको हम देखेंगे इस तरह। तो उन दोनों लाइन को मर्ज करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है 1.5 इंच। ठीक है, तो फुल शोल्डर है हमारा 15.5 इंच, उसमें से हमें जो मिला 1.5 उसको माइनस करेंगे, डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 14 इंच।
उसमें आपका डिवाइड 2 होगा 14 का, तो हमें कितना मिलेगा 7 इंच। तो जब हम मार्किंग करेंगे तब हमें 7 इंच को ध्यान में रखना है, ठीक है। और वैसे ही आपको बैक का देखना है, तो बैक का हमारा नेक डीप मिला था 11.5 इंच, तो वो इस लाइन में आएगा। नेक डीप वाली लाइन है यहाँ पे, नेक शेप है हमारा वी लीफ नेक, तो यहाँ पे इसको देखेंगे और यहाँ पे 11.5 इंच वाली लाइन देखेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है 3 इंच। तो फुल शोल्डर माइनस 3 इंच जो हमें मिला उसको डिवाइड 2 करना है, तो हमें मिलेगा 6.25। ये हमारा फ्रंट का 7, बैक का 6.25। ये आपको जब भी हमें डीप नेक है तब ये आपको पहले से ही कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लाइनिंग लिया है, ठीक है, ड्राफ्टिंग के लिए। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट मेन फैब्रिक पे कटिंग करना है, तो आपको यहाँ पे फोल्ड साइड रहेगी और यहाँ पे आपकी ओपन साइड रहनी चाहिए, ठीक है। इस तरह आपको सेट करना है। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइनिंग पे आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले बैक का पार्ट ड्राफ्टिंग करूंगी, इसके बाद हम फ्रंट का देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, इसके बाद यहाँ से हमें फुल शोल्डर डिवाइड 2 करना है सबसे पहले। तो हमारा फुल शोल्डर है 15.5 इंच, तो 15.5 इंच का हम डिवाइड 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7.75, ठीक है। तो मेजर टेप में 7.75, 7.5 इंच के ऊपर 2 लाइन, ठीक है। देखो मैं आपको पूरा डिटेलिंग सिखा रही हूँ, ठीक है। 7.5 इंच के ऊपर 2 लाइन, इस तरह जहां पे भी आएगा वहां पे हम एक मार्क करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां से हमें डाउन मार्क करना रहेगा। तो कोई भी साइज है, आपको डीप नेक है तब यहाँ पे 1 इंच डाउन सभी साइज के लिए फिक्स ही रहेगा, ठीक है। तो 1 इंच डाउन मार्क करेंगे इस तरह। अब यहां से 2.5 इंच वो भी सभी साइज के लिए फिक्स ही रहेगा, ठीक है। अब दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब यहां से हमें आर्मोल का देखना है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है डीप नेक आर्मोल फॉर्मूला, इसको हम यूज करेंगे। डीप नेक आर्मोल फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपकी चेस्ट किस लाइन में जा रही है, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला को यूज करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 35 इंच, वो सेकंड लाइन में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो चेस्ट है हमारी 35 इंच, उसका हम डिवाइड 6 करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है, तो हमें क्या मिला 6.33, ठीक है, मतलब 6.25। तो यहाँ पे हमने जो 1 इंच डाउन मार्किंग किया था वहां से हम 6.25 पे मार्क करेंगे। अब जो भी हमने यहाँ पे मार्किंग किया है वहां पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये हमने जो लाइन ड्रॉ की उसको हम चेस्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो चेस्ट लाइन पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट हम बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो जब भी आपका बैक का नेक डीप है, मतलब बैक का जो बेल्ट है वो 2 इंच से कम है, 2 इंच या 2 इंच से कम है आपका बैक का बेल्ट, ये बेल्ट, तभी आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है कि चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच। ये माइनस हाफ इंच हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमारा बेल्ट कम होता जा रहा है तब ये हमारा जो नेक है वो तो ज्यादा डीप हो जाएगा, तो ये नेक हमारा ज्यादा फैलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्रीज मिलेगी,
तो वो क्रीज ना मिले इसके लिए हम यहाँ पे हाफ इंच माइनस कर रहे हैं। और ये माइनस कब करना है, जब आपका ये बेल्ट है वो 2 इंच या 2 इंच से कम है, ठीक है, तब आपको चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच करना रहेगा। अब 2 इंच से प्लस है हमारा, मतलब 2.25 से कोई भी प्लस प्लस, तब हमें चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 डायरेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट है 3 इंच का, तो हमें क्या यूज करना है, चेस्ट डिवाइड 4 डायरेक्ट, ठीक है। तो हमारी चेस्ट है 35 इंच, डायरेक्ट डिवाइड 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8.75। 8.75 हम चेस्ट लाइन पे मार्किंग करेंगे, 8.5 इंच के ऊपर 2 लाइन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। तो मार्जिन कितना रखेंगे, तो 1 इंच से 2 इंच तक आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन रखूंगी, ठीक है, इस तरह। अब इतना कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद यहाँ पे हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। देखो, बैक की लेंथ का मार्किंग जब भी हम करेंगे तब ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, वहां से आपको लेंथ का मार्किंग करना रहेगा। बैक में हमें स्ट्रेट लाइन से ही हमें लेंथ का मार्किंग करना है, ये बात आप याद रखो, ठीक है। अब देखो, हमारी बैक की लेंथ हमें यहाँ पे नहीं लेंगे, फ्रंट की लेंथ का हमें मार्किंग करना है, ठीक है। इसके बाद हम जो भी माइनस होगा वो माइनस करके हमारा जितना हमारा बैक का लेंथ है वो आ ही जाएगा हमें। तो हमारी फ्रंट की लेंथ है 16 इंच, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत शॉर्ट ब्लाउज हो जाए वो हमें पसंद नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करूंगी। तो 16 इंच में मैं 1.5 इंच प्लस करूँ तो हमें कितना मिलेगा, 17.5 इंच, ठीक है। दूसरा मार्किंग एक यहाँ पे कर देंगे तो हमारी लाइन स्ट्रेट बनेगी। और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी वेस्ट लाइन रहेगी, ठीक है। तो वेस्ट लाइन पे हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है हमारी 27 इंच। अब देखो, वेस्ट में हमें कोई भी लूजिंग नहीं करना है ऐड, और कोई भी माइनस भी नहीं करना है, डायरेक्ट वेस्ट डिवाइड 4 करेंगे। तो वेस्ट है हमारी 27 इंच, उसका डायरेक्ट डिवाइड 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6.75, ठीक है। तो 6.75 हम यहां से मार्क करेंगे, 6.5 इंच के ऊपर 2 लाइन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मार्जिन हमने यहाँ पे कितना रखा, 1.25, तो यहाँ पे भी हम 1.25 का मार्जिन ऐड करेंगे, इस तरह। अब यहाँ पे दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब यहाँ पे हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम आर्मोल को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें शोल्डर माइनस चार्ट का जो हमने आंसर मिला था वो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट बना रहे हैं, तो बैक का हमें कितना मिला था, 6.25, ठीक है। तो 6.25 हम यहाँ पे फोल्ड साइड से मार्क करेंगे। यहाँ पे 6.25 मतलब 6 इंच के ऊपर 2 लाइन, इस तरह। देखो, यहाँ पे हमारा टच हो रहा है हमारी मेजर टेप, तो वहां पे हमारा एक मार्किंग रहेगा 6.25 इंच, इस तरह। अब यहाँ पे हमने जितना मार्किंग किया उतना ही मार्किंग हम चेस्ट लाइन पे करेंगे, 6.25, इस तरह, ठीक है। अब दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे।
अब जो भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है उसका हमें सेंटर निकालना है। तो सेंटर निकालने के लिए मेजर टेप को इस तरह सेट करेंगे और यहाँ पे इसके ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके जहाँ पे भी हमें सेंटर मिलेगा वहां पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल को ड्रॉ करने के लिए क्रॉस मार्क चाहिए, ठीक है। तो वो कितना करेंगे, तो वो भी हमारे पास चार्ट है साइज के हिसाब से। तो देखो आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 35 इंच, तो वो सेकंड लाइन में जाएगी। तो हमें फ्रंट पार्ट में 0.75, बैक में हमें 1 इंच मार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैक बना रहे हैं, तो बैक में हमें 1 इंच का मार्किंग करना है। तो 1 इंच जहां पे भी आएगा वहां पे हम एक मार्क करेंगे। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल का शेप प्रॉपर ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा डीप नेक है, इसके लिए हमें जो भी यहाँ पे हमारा गैप मिल रहा है उतना ही गैप यहाँ पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम गैप मेजर करेंगे तो हमें मिल रहा है 1/2 इंच के ऊपर 2 लाइन, ठीक है, मतलब 0.75। तो 1/2 इंच के ऊपर 2 लाइन मार्क करेंगे। देखो ये प्रोसेस हमारा डीप नेक है तभी हमें करनी है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें और भी माइनस करना है। तो माइनस क्यों करना है और कब करना है, जब भी हमारा नेक का डीप यहाँ पे हमें जो चेस्ट लाइन है वहां से 1/2 इंच ऊपर हमें स्केल को सेट करेंगे इस तरह, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि आपका नेक का डिप, ये लाइन है हमारी स्केल की, इसके नीचे जा रहा है। तो बैक में आपको यहाँ पे 1/2 इंच और माइनस करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैक का नेक डिप तो ज्यादा ही है ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि हमारा बैक का बेल्ट 3 इंच का है और नेक डिप हमारे 11.5 इंच आ रहा है, तो ये तो नीचे ही जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे और 1/2 इंच माइनस करूंगी, ठीक है। तो 1/2 इंच हम जहां पे भी आएगा वहां पे एक मार्क करेंगे। देखो ये प्रोसेस जब भी हमारा डीप नेक है तभी हमें करनी रहेगी, ठीक है। तो ये ऊपर का जो भी है हमारा सब माइनस हो जाएगा इस तरह। अब यहाँ पे हम रेडी शोल्डर का भी मार्किंग कर देते हैं साथ में। तो रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच, उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। क्यों, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट में जाएगा यहाँ पे स्लीव्स में, और 1/2 इंच हमारा नेक पल्टी में जाएगा। तो इसके लिए हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3.5 इंच, ठीक है। तो इतना हमें कंप्लीट कर दिया बैक का, ठीक है। इसके बाद फ्रंट का हमारा जो भी है ड्राफ्टिंग वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें फ्रंट में बैक में नेक डीप, नेक शेप सब कुछ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्रंट का पार्ट की ड्राफ्टिंग देखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे मैंने दूसरा लाइनिंग लिया है एक्स्ट्रा, ठीक है, इसके ऊपर ही हम फ्रंट का ड्राफ्टिंग देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब यहाँ से हमें फुल शोल्डर डिवाइड 2 करके मार्क करना है। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है, 15.5 इंच, उसका डिवाइड 2 करेंगे तो 7.75 इंच। 7.75 इंच हम यहाँ से मार्क करेंगे।
7.5 इंच के ऊपर 2 लाइन, इस तरह, ठीक है। इसके बाद यहां से डाउन कितना मार्क करना है, 1 इंच, क्योंकि डीप नेक है, ठीक है। और यहां से हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, वो भी सभी साइज के लिए फिक्स ही रहेगा। अब दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। इसके बाद यहां से हमें चेस्ट लाइन का मार्किंग करना है। तो बैक में हमें क्या मिला था फॉर्मूला, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच मिला था ना हमें, तो वही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे भी यूज होगा, क्योंकि फ्रंट भी हमारा डीप ही है। तो चेस्ट है हमारी 35 इंच, इसका डिवाइड 6 करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है। तो 6.33 मतलब 6.25 पे हम एक मार्क करेंगे। 1 इंच हम डाउन गए, वहां से ही हमें मार्क करना रहेगा, ठीक है। 6.25। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। अब चेस्ट लाइन पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम फ्रंट का पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो फ्रंट में हमें लूजिंग ऐड करनी रहेगी। तो कितनी लूजिंग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैं लूजिंग ऐड करूंगी 2.5 इंच की, ठीक है। अगर आपको ज्यादा लूज चाहिए तो आप 3 इंच तक लूजिंग ऐड कर सकते हो, क्योंकि फ्रंट का देखो डीप नेक है, तो लूजिंग ज्यादा ऐड करना अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर लूजिंग ज्यादा ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको आर्मोल में क्रीज मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से 1.5 से 2.5 इंच तक आप लूजिंग ऐड करो। तो हमारी चेस्ट है 35 इंच, उसमें हमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। जो भी आंसर आएगा इसका डिवाइड 4 करेंगे, हमें क्या मिलेगा 9.37। तो 9 इंच के ऊपर 2 लाइन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम मार्जिन का मार्किंग करेंगे। तो हमने बैक में कितना मार्जिन रखा था, 1.25, तो उतना ही हम फ्रंट में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने शोल्डर माइनस चार्ट का जो आंसर मिला था फ्रंट का, तो वो हमें कितना मिला था 7 इंच, ठीक है। ये हमारा फ्रंट का, तो फ्रंट का हमें मिला 7 इंच, तो वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। जैसे हमने बैक में किया वैसे यहाँ पे मार्किंग करना रहेगा। तो 7 इंच जहाँ पे भी मेजर टेप टच हो रही वहां पे एक मार्क करेंगे, इस तरह, ठीक है। अब जितना हमने यहाँ पे मार्किंग किया उतना ही चेस्ट लाइन पे करेंगे 7 इंच। अब दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब यहाँ पे हमें आर्मोल को कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है उसका हम यहाँ पे सेंटर निकालेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मेजर टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसके लिए सेंटर से हमें अंदर की साइड 0.25 मार्क करना सभी साइज के लिए फिक्स ही रहेगा, ठीक है। जब भी आपका फ्रंट का नेक डीप है तब यहाँ पे आपको अंदर की साइड सेंटर से 0.25 इंच मार्क करना सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। इसके बाद आर्मोल क्रॉस मार्क, तो यहाँ पे हमें चार्ट में देखा था तो बैक में हमें 1 इंच मिला था और फ्रंट में हमारा 0.75 था, ठीक है। तो 0.75 हम मार्क करेंगे, हाफ इंच के ऊपर 2 लाइन। अब यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप ड्रॉ करेंगे।
बाद यहाँ पे हमें इसका सेंटर निकालना है, जो हमने क्रॉस लाइन की है उसका। शोल्डर माइनस चार्ट यूज करके हमने जो मार्क किया उसका, और यहाँ पे 2.5 इंच, उन दोनों का यहाँ पे ऐसे सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब सेंटर से हमें 3 मेजरमेंट का मार्किंग करना है। तो फर्स्ट है हमारा नेक डीप, दूसरा हमारा शोल्डर टू एपेक्स, और तीसरी हमारी लेंथ। ठीक है, तो हमारा नेक का डीप है 6 इंच, तो 6 इंच जहां पे भी आएगा वहां पे हम एक मार्क करेंगे इस तरह। फिर हमारा शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 10 इंच, तो उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है, क्योंकि हमारा ऊपर की साइड शोल्डर जॉइंट में जाएगा। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। इसके बाद हमारी लेंथ है 16 इंच, उसमें मैं 1.5 इंच प्लस करूंगी, तो हमें मिलेगा 17.5 इंच। ठीक है, 3 मेजरमेंट का मार्किंग हो चुका है। ठीक है, नेक डीप, शोल्डर टू एपेक्स प्लस हाफ इंच, लेंथ प्लस 1.5 इंच। अब तीनों मेजरमेंट हमने जो मार्क किया है वहां पे हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। फिर यहाँ पे हमारा शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन, और ये हमारी लेंथ वाली लाइन। तो ये हमारी वेस्ट लाइन रहेगी, लेंथ वाली लाइन है वो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऊपर की साइड है हमारा, तो वो पूरा हम कर देंगे। इसके बाद नीचे का देखेंगे। तो इसके लिए हमने बैक में क्या किया था, यहाँ पे जितना हमें गैप मिला उतना ही यहाँ मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, क्योंकि नेक डीप था तो फ्रंट का भी हमारा नेक डीप है, तो वही प्रोसेस हम यहाँ यूज करेंगे। तो इस तरह हमारा क्या आ रहा है, 1 इंच में एक लाइन कम, तो 1 इंच में एक लाइन कम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें और माइनस करना रहेगा, तो कब, देखो चेस्ट लाइन से हमें हाफ इंच ऊपर हमारी स्केल को सेट करेंगे। ठीक है, चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर। अब देखना है कि हमारा नेक का डिप, ये लाइन है हमारी जो स्केल वाली, इसके नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे आपको और 0.25 माइनस करना है। बैक में आपको कितना, हाफ इंच, और फ्रंट में 0.25। अगर आपकी ये स्केल की लाइन से नेक का डिप नीचे नहीं जा रहा है, तब आपको यहाँ पे कोई भी माइनस करना नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेक का डिप नहीं जा रहा है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0.25 माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऊपर का है वो सब माइनस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच, 2.5 इंच हमारा रेडी शोल्डर है, उसमें मैं 1 इंच प्लस करूँ तो 3.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गैप कितना मिल रहा है, 3.5 इंच। तो यहाँ पे आपको हाफ इंच प्लस करके मार्क करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे जितना आ रहा है उतना ही मार्क कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच ही रखूंगी। ठीक है, और यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। इस तरह, और हमारा नेक का शेप क्या है, स्वीट हार्ट नेक, तो इसके लिए हम यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक की ड्राइंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा स्वीट हार्ट नेक प्रॉपर ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम नीचे का देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हमें शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन है, वहां पे जितना हमारा एपेक्स टू एपेक्स है उसका डिवाइड 2 करना रहेगा। हमारा एपेक्स टू एपेक्स है 6.5 इंच,
उसका हम डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 3.25। तो 3.25 हम यहाँ से मार्क करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे जितना मार्किंग किया है उसमें से हाफ इंच माइनस करके वेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3.25 किया मार्क, उसमें से मैं हाफ इंच माइनस करूँ तो हमें क्या मिलेगा 2.75। ठीक है, तो 2.75, 2.5 इंच के ऊपर 2 लाइन, यहाँ पे हम वेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे इस तरह। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमें वेस्ट डार्ट का मार्किंग करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा फ्रंट का बॉडी का शेप में होता है प्रॉपर चेस्ट में, तो इसके लिए हमें वेस्ट का डार्ट लेना पड़ता है। तो डार्ट का मार्किंग कैसे करना है तो उसका भी हमारे पास चार्ट है। देखो यहाँ पे हमारा वेस्ट एंड आर्म होल डार्ट। ठीक है, तो हमें चेस्ट को देखना है कि हमारी चेस्ट किस लाइन में जा रही है। तो हमारी चेस्ट है 35 इंच, तो वो फर्स्ट लाइन में जाएगी। उसका वेस्ट का डार्ट है 2.5 इंच, आर्म होल का डार्ट है 1.25। जितना आपका वेस्ट का डार्ट उसका आधा आर्म होल डार्ट होता है। ठीक है, तो हमारा वेस्ट डार्ट रहेगा 2.5 इंच। तो जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया 2.75, उसके बाद हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह। ठीक है, अब ये दोनों मार्किंग को यहाँ पे मार्क किया है वहां पे स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया है, देखो सबसे पहले हम यहाँ वेस्ट का ही मार्किंग पूरा कर देते। तो हमारी वेस्ट है 27 इंच। ठीक है, तो 27, इसका डिवाइड 4 करेंगे, हमें क्या मिलेगा 6.75 इंच। तो 6.75 इंच हम कैसे मार्क करेंगे, तो यहाँ पे हमने कितना मार्क किया 2.75। ठीक है, तो 2.5 इंच के ऊपर 2 लाइन हमने मार्क किया, तो उसको हम इस तरह फोल्ड कर देंगे। इसके बाद फोल्ड किया है उसको यहाँ पे सेट करेंगे जो हमने डार्ट लिया वहां पे, और देखेंगे कि 6.75 आ रहा है ना हमारा, 27 डिवाइडेड बाई 4। हाँ, तो 6.75 मतलब 6.5 इंच के ऊपर 2 लाइन, जहां पे भी आएगा वहां पे हम मार्क कर देंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखो वेस्ट डिवाइड 4 किया, जो भी आंसर मिला यहाँ पे आपने जितना मार्किंग किया उतना आपको मेजर टेप में फोल्ड कर देना है ऐसे। इसके बाद ये फोल्ड वाली जो मेजर टेप है उसको यहाँ सेट करना है, और यहाँ से आपको मार्किंग कर देना है जितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मार्किंग किया, उसके बाद हमें मार्जिन का मार्किंग करना है। तो मार्जिन हमने कितना छोड़ा था 1.25 इंच, तो 1.25 मार्जिन का मार्किंग करेंगे और दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम वेस्ट डार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो जो भी हमने यहाँ पे जो दूसरी लाइन ड्रॉ की है उसका हम सेंटर निकालेंगे इस तरह। मेजर टेप को सेट करेंगे, फोल्ड करेंगे, जहां पे भी सेंटर आएगा वहां पे मार्क करेंगे। इसके बाद दूसरी बार इसका और सेंटर, उन दोनों का भी सेंटर निकालेंगे। मेजर टेप को फोल्ड करेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, और तीसरा हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर और यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स, उन दोनों पॉइंट का भी सेंटर निकालेंगे। मेजर टेप को फोल्ड करके सेंटर पे एक मार्क कर। तो 1 2 3 हमें सेंटर मिल गया। जो हमारा लास्ट वाला सेंटर है वहां से हमें बाहर की साइड हाफ इंच मार्क करना सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। ठीक है, हाफ इंच।
जो हमारा दूसरा सेंटर है वहां पे हमें 0.25 इंच मार्क करना रहेगा, और जो हमारा तीसरा है सेंटर वहां पे हमें एज इट इज रहने देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन से ऐसे जोड़ देंगे। इस तरह। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो पॉइंट बन रहा है उसको राउंड शेप दे देंगे इस तरह। और जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट सेंटर था उसको यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन जितना इस तरह अंदर की साइड मार्क कर देना इससे, ठीक है, इस तरह। अब दोनों लाइन को हम चेक करेंगे कि कितनी आ रही है। तो फर्स्ट लाइन हमारी जितनी आ रही है उतनी हमारी सेकंड लाइन आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी आ रही है 7 इंच। तो इसको इस तरह में मेजर करते जाएंगे, जहां पे भी 7 इंच आएगा वहां पे हम मार्क करेंगे। तो देखो 7 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो वहां पे हम मार्क कर देंगे। दूसरी बार रीचेक करेंगे 7 इंच कहाँ पे आ रहा है। देखो एग्जैक्ट हमारा मेजरमेंट परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो मार्क किया है उसी मार्किंग को यहाँ पे देखना है कि हमारा गैप कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है ½ इंच का, ठीक है। आप देख सकते हो ½ इंच प्रॉपर एग्जैक्ट है ½ इंच। जितना यहाँ पे गैप मिल रहा है उससे हमें ½ इंच उसमें हमें प्लस करना है, ½ इंच का डबल तो 1 इंच आएगा, ठीक है। अगर किसी को साइड में से बहुत शॉर्ट लग रहा है तो उसको यहाँ पे सिर्फ जितना गैप आ रहा है उतना ही गैप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करूंगी, ½ इंच का डबल। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। इसे स्केल को सेट करेंगे, जैसे जा रहे वैसे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो नीचे का है वो हमारा माइनस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी हमें जितना गैप मिल रहा है यहाँ उतना ही गैप ऊपर की साइड मार्क करेंगे, ½ इंच। और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा नीचे का वो भी माइनस हो जाएगा। अब इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम आर्मोल का डार्ट लेना है, ठीक है। तो आर्मोल का डार्ट कितना है, जितना वेस्ट डार्ट उसका आधा आर्मोल डार्ट, ठीक है। तो हमने वेस्ट में कितना डार्ट लिया 2.5 इंच, तो उसका आधा 1.25। अब 1.25 कहाँ पे सेट करेंगे, तो मेजर टेप में 1.25 चेस्ट लाइन को ध्यान में रखते हुए इस तरह ऐसे जाने देना है, और आर्मोल जो हमने ड्रॉ किया है वहां पे टच होने देना है, ठीक है। इस तरह देखो आप देख सकते हो यहाँ पे 1.25 चेस्ट लाइन पे, और ये हमारी मेजर टेप यहाँ पे टच हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे इस तरह। अब 1.25 का हमें आधा करना है, तो हमें कितना मिलेगा, ½ इंच के ऊपर एक लाइन जितना हमें मिल रहा है, ठीक है। तो उसको हम जो भी हमने यहाँ मार्क किया इसके ऊपर ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमने जितना मार्क किया उसका आधा करके यहाँ ऊपर की साइड मार्क करना है, और जो हमने ऊपर की साइड मार्किंग किया है उसको हमें शोल्डर टू एपेक्स वाला पॉइंट है वहां पे मिलाना है इस तरह।
ऐसे, ठीक है। अब यहां से हमें नीचे हाफ इंच मार्किंग करना है। देखो यहां से ऐसे। अब यहाँ पे हमने जो फर्स्ट मार्किंग किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, वहां से मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे और 1.25 जहां पे भी आएगा वहां पे हमें एक मार्क करना है, इस तरह, ठीक है। ऐसे हाफ इंच नीचे मेजर टेप को सेट करेंगे, 1.25 जहां पे भी आएगा वहां पे हमें एक मार्क करना है और उस मार्किंग को शोल्डर टू एपेक्स वाला पॉइंट है वहां पे ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे और उसको स्ट्रेट लाइन को बाहर तक खींचना है थोड़ा, इस तरह, ओके। अब यहाँ पे हमारे जो आर्मोल है उसके नीचे भी हमें यहाँ पे जितना गैप है उतना ही गैप यहाँ मार्क करेंगे। तो हमें कितना गैप मिला था, हाफ इंच, तो उतना ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे हमें स्केल का ये हिस्सा है उसको इस लाइन के साथ मैच करेंगे इस तरह। और यहाँ पे हमने जो हाफ इंच नीचे मार्किंग किया है वहां पे लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे लाइन जा रही है वैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसके बाद ये दोनों लाइन को हमें मैच करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन जितनी आ रही है उतनी हमारी दूसरी लाइन आनी चाहिए। तो हमारी फर्स्ट लाइन आ रही है 6.5 इंच के ऊपर आधी लाइन, 2 लाइन जितना आ रहा है 6.5 इंच के ऊपर 2 लाइन, तो उतनी ही हमारी ये दूसरी लाइन भी आनी चाहिए 6.5 इंच के ऊपर 2 लाइन। जहां पे भी आएगी वहां पे हम एक मार्क करेंगे इस तरह, ठीक है। इसके बाद स्केल को हम इस तरह, ये वाली लाइन है हमारी साइड फिटिंग वाली, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह खींचेंगे। स्ट्रेट ही रखनी है हमें स्केल को और जो हमने मार्किंग किया है वहां पे हमें ऐसे सेट करना है। देखो यहाँ पे हमने सेट कर दिया और ऐसे एक बॉक्स ड्रॉ करना है इस तरह, ऐसे। तो ये हमारा नया आर्मोल ड्रॉ हो जाएगा और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम शेप ड्रॉ कर देंगे। इस तरह, ठीक है। तो ये जो हमारा आर्मोल ड्रॉ हुआ वो नया आर्मोल है, ठीक है। ये माइनस करेंगे तभी हमें मिल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हमारा फ्रंट का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। इससे पहले यहाँ पे शोल्डर पे सिर्फ 2 लाइन जितना हमें ऐसे एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो आर्मोल में क्रीज आए वो ना आए, इस तरह, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट का पूरा ड्राफ्टिंग रेडी है। आपको ये ड्राफ्टिंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे।
अब यहाँ पे हम आर्मोल डार्ट को माइनस करेंगे तो इस तरह हमें ऐसे सेट करना है, देखो इस तरह। तो ये देखो हमारा जो नया आर्मोल था इसके साथ मैच हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रिंसेस पार्ट का शेप है, हमें उसको कट करना है। तो इसके लिए जो भी हमने आर्मोल डार्ट माइनस किया उसका हमें सेंटर निकालना है, ठीक है। सेंटर से बाहर की साइड यहाँ हमें हाफ इंच मार्क करना है, और यहाँ पे हमने जो आर्मोल डार्ट माइनस किया वहां से नीचे इस साइड प्रिंसेस पार्ट साइड हाफ इंच डाउन मार्क करना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे प्रॉपर इस तरह, जो भी हमने मार्किंग किया उसको ध्यान में रखते हुए। और यहाँ पे जैसे जा रहा है वैसे हमें जाने देना है, ठीक है, तो ही हमारा प्रॉपर शेप बैठेगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा परफेक्ट तरीके से प्रिंसेस पार्ट का शेप ड्रॉ हो गया। इसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा पॉइंट बन रहा है उसको भी माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हमें जहाँ पे स्टिचिंग का ऐड करना है वहां पे एक मार्क कर देंगे। तो इस साइड हमारा स्टिचिंग का ऐड रहेगा मेन फैब्रिक के ऊपर, और यहाँ पे ठीक है, ये दोनों साइड हमारा स्टिचिंग का ऐड करना रहेगा मेन फैब्रिक के ऊपर। अब दोनों पार्ट को इस तरह हम चेक करेंगे कि मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा इतना सा ये नेक वाला पार्ट है वो ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम कट कर देंगे इससे। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट का पूरा ड्राफ्टिंग और कटिंग रेडी है। अब हम इसको बैक पार्ट के ऊपर रख के देखेंगे। अब यहाँ पे हमें प्रिंसेस पार्ट को वन लाइन जितना नीचे ही सेट करना है, इस तरह ऐसे, और दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ऐसे सेट करेंगे प्रॉपर, और यहाँ पे ऐसे नया आर्मोल्ड शेप ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे भी ऐसे मार्क कर देंगे।
और यहाँ पे प्रिंसेस पार्ट को उठा लेंगे। तो ये हमारा नया आर्म होल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे गैप कितना आ रहा है। तो हमारा गैप आ रहा है 1 इंच में एक लाइन कम, ठीक है। तो उतना ही यहाँ पे हम मार्क करेंगे इस तरह, 1 इंच में एक लाइन कम, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हमें जितना हमें बेल्ट चाहिए रेडी, उसमें हमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है, ठीक है। तो हमारा रेडी बेल्ट है 3 इंच, उसमें मैं 1 इंच प्लस कर, तो हमें कितना मिलेगा 4 इंच। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें देखना है कि हमें गैप कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है 2.5 इंच के ऊपर 2 लाइन, 2.75 इंच। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच के ऊपर 2 लाइन मतलब 3 इंच रख सकती हूँ, ठीक है। आप हाफ इंच जितना यहाँ पे इससे प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे एक मार्क करूंगी, और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और हमारा नेक का शेप कैसा है, वी लीफ नेक। तो इसके लिए हम जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है उसका सेंटर निकालेंगे इस तरह, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, और यहां से ऐसे वी लीफ नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से ही ड्रॉ हो जाएगा। ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा वी लीफ नेक शेप रेडी है। अब देखो यहाँ पे हमारे बैक की लेंथ कितनी थी, 14.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऊपर की साइड हाफ इंच जितना स्टिच में जाएगा, नीचे की साइड हाफ इंच जितना स्टिच में जाए, तो हमें कितना मिलेगा रेडी 14.5 इंच। तो हमारी बैक की लेंथ हमें मिल गई प्रॉपर, ठीक है। ऐसे आपको चेक कर लेना है। तो अब यहाँ पे हमारा बैक का भी पार्ट रेडी है, उसको भी हम कट कर देंगे। तो ये हमारा बैक का पार्ट, ये हमारा प्रिंसेस वाला पार्ट, और ये हमारा नेक वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे स्लीव की ड्राफ्टिंग भी देख लेंगे साथ साथ में। तो अब देखो यहाँ पे हम स्लीव का ड्राफ्टिंग देखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूरा ड्राफ्टिंग करके रेडी रखा है, आपको मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस साइड ओपन साइड रहेगी, ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसके बाद आपकी जितनी स्लीव की लेंथ है रेडी लेंथ, उसमें आपको 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो हमारी स्लीव की रेडी लेंथ है 11.25, उसमें मैं 1 इंच प्लस करूँ तो मुझे मिलेगा 12.25 इंच, ठीक है। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे डाउन मार्क मैंने 3.5 इंच किया है, ठीक है। और जो हमने ड्राफ्टिंग किया फ्रंट और बैक, उन दोनों को इस तरह हाफ इंच नीचे ही ऐसे मार्क कर देना है। और यहाँ पे हमारा जो शोल्डर में जॉइंट में जाता है उसको हमें नहीं गिनना है, ठीक है। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हमें मेजरमेंट लेना है हाफ इंच अंदर ही, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे बैक का लिया तो मुझे मिल रहा है 9.25। तो वैसे ही हमें फ्रंट में भी लेना है मेजरमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरह हाफ इंच अंदर की साइड और ऊपर की साइड शोल्डर में जाता है जॉइंट में, तो उसे हमें नहीं गिनना है। तो अंदर की साइड मैंने इस तरह मार्क किया और मेजरमेंट लिया तो मुझे मिल रहा है 8.5 इंच, मतलब 8.5 इंच। तो ऐसे ही आपको मेजरमेंट ले लेना है, ठीक है, फ्रंट और बैक का। इसके बाद यहाँ पे मैं फर्मा यूज करूंगी, तो वो है रेगुलर स्लीव फर्मा कंफर्टेबल, ठीक है। तो ये स्लीव फर्मा मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि हमें स्लीव कंफर्टेबल चाहिए, हाथ हमारा ऊपर नीचे इजीली हो सके, इसके लिए उसको हम यहाँ पे इस तरह सेट करेंगे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे फ्रंट और बैक दोनों का, इस तरह, ठीक है। अब शेप ड्रॉ कर दिया, इसके बाद जो भी हमने शेप ड्रॉ किया फ्रंट और बैक, उसको हमें नीचे की साइड हाफ इंच मार्क कर देना है दोनों का, फ्रंट और बैक, क्योंकि हमने जो मेजरमेंट लिया है आर्मोल का वो हमने हाफ इंच अंदर की साइड ही लिया है, ठीक है। तो वैसे मैंने ब्लू लाइन की है वो फ्रंट बैक की है, और नीचे व्हाइट लाइन डॉट डॉट की है वो हमारा फ्रंट की है। तो इस तरह आपको मार्किंग करने के बाद जितना आपका मेजरमेंट आया उसको आपको मेजर कर लेना है यहाँ से। तो हमारा बैक का आया है 9.25, तो ऐसे ही हाफ इंच नीचे ही ऐसे चेक करते जाएंगे, और जहाँ पे भी 9.25 आएगा वहाँ पे एक मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मेरा 9.25 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे मार्क किया। इसके बाद फ्रंट का भी वैसे ही चेक करेंगे, और फ्रंट का मेरा 8.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा 8.5 इंच है, और ये वाला मार्किंग बैक का है। अब यहाँ पे आपको जितना गैप मिल रहा है उसका आपको सेंटर निकाल देना है, और सेंटर पे एक मार्क कर देना है इस तरह, ठीक है। सेंटर से हमने जो मार्किंग किया है वहां से अंदर की साइड में 1.25 इंच हमने जो मार्जिन छोड़ा था उसको मार्क कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको मोरी का मार्किंग करना है, मोरी डिवाइड 2। मोरी मेरी यहाँ पे आ रही है 10 इंच, तो मैंने 5 इंच पे मार्क किया। इसके बाद ये हमारा मार्किंग है 5 इंच वाला और 8 इंच, तो इस तरह हाफ इंच नीचे चेक करना है मेजर टेप को सेट करके। तो यहाँ पे आ रहा है 5 इंच, 8 इंच, 11.25 इंच। अब यहाँ से मैंने जो मेजरमेंट लिया है मेरा 5 इंच वाला, 8 इंच वाला और 10 इंच वाला, ये सभी मेजरमेंट मेरा फिक्स मेजरमेंट है, टाइट मेजरमेंट है, ठीक है। तो उसको मैंने डिवाइड 2 करके यहाँ पे मार्क किया, फिर 8 इंच वाला और 10 इंच 11.25 वाला। अब देखो यहाँ पे मुझे गैप मिल रहा है, तो ये गैप हमें मिलना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने जो मेजरमेंट लिया था वो मेरा फुल टाइट मेजरमेंट है, तो हमें टाइट तो स्लीव नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लूजिंग मिल रहा है, तो ये हमारी स्लीव का पूरा ड्राफ्टिंग परफेक्ट आया है, ठीक है। यहाँ पे आपको लूजिंग मिलना ही चाहिए, तो ही आपकी स्लीव परफेक्ट बैठेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मार्जिन का छोड़ के ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमारा स्लीव का फर्मा भी रेडी है, इसको हम कट करके रेडी कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको फ्रंट डीप बैक डीप बोथ डीप नेक वाला ब्लाउज का ड्राफ्टिंग पूरा हमारा रेडी है, ठीक है। अब इसकी कटिंग मेन फैब्रिक के ऊपर रख के मैं पूरा कटिंग करके रेडी ही रखूंगी, ठीक है। और देखो यहाँ पे बैक में भी हमें हमारा बैक ओपनिंग है, तो इसके लिए यहाँ पे भी हमें हाफ इंच मार्जिन छोड़ना रहेगा मेन फैब्रिक के ऊपर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको पूरा डिटेलिंग में सिखाया है कि कैसे हमें डीप नेक है तो कैसे हमें कटिंग करना है, कैसे मेजरमेंट को कहाँ पे हमें लूजिंग ऐड करना है, कहाँ पे माइनस करना है, ये सभी मैंने डिटेलिंग में आपको सिखाया है। तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये टेक्निक कैसी लग रही है, ठीक है। और आपको किस टाइप के ब्लाउज सीखने हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम वो भी सिखाएंगे। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग के साथ, ठीक है।